19 मई 1971 की रात दो दोस्त पार्टी करने के लिए निकली और फिर अचानक से कहीं गायब हो गई। इतना ही नहीं बल्कि पूरे 40 साल तक किसी को कुछ भी नहीं पता चल सका कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था। और फिर पूरे 40 साल बाद साउथ डकोटा के एक लोकल मछुआरे ने इस केस को पूरी तरह से सुलझा दिया। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ था 40 साल पहले, कौन था ये मछुआरा और क्यों पूरे 40 साल लग गए इस केस को सॉल्व करने में। हेलो दोस्तों, टी हाउस क्राइम में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम इस केस के बारे में जानें, आपको बताते चले कि हम इस चैनल में इंटरनेशनल और नेशनल क्राइम से रिलेटेड सॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड, मिस्ट्री और स्ट्रेंज केसेस के बारे में जानते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट इन किन्हीं में से है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेरिल शेरी मिलर और पमीला जैक्सन वर्मिलन, साउथ डकोटा की निवासी थी। शेरिल एक लंबे कद की खूबसूरत महिला थी और उनके अपनी बहुत सारी इच्छाएं और एम्बिशंस थे। हालांकि उनके लिए उनकी लाइफ इतनी आसान नहीं थी। शेरिल की माँ अल्कोहल एडिक्ट थी, जिसके चलते वो ज़्यादातर अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही रहती थी। दूसरी ओर पमेला शहर से 15 माइल की दूरी पर अपने माता पिता के साथ अपने फार्म हाउस में रहती थी। पमेला के माँ बाप थोड़ा पुरानी ख्यालातों के कंजर्वेटिव इंसान थे, पर इन सब के बावजूद पमेला अपने माता पिता के बहुत करीब थी। लोगों के अनुसार दोनों ही लड़कियां बहुत ही जिम्मेदार और अच्छे स्वभावों की थीं। इतना ही नहीं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और खुद को बुरी आदतों और बुरी संगतों से दूर रखते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी मौत 40 साल तक पुलिस और लोगों के लिए एक रहस्यमयी घटना बनी रही। 19 मई 1971 की रात शेरिल और पमीला ने कहीं से सुना कि पास में ही उनके सीनियर्स कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उत्सुकतावश उन दोनों ने उस पार्टी में जाने का प्लान किया। दोनों ही लड़कियां इससे पहले ना तो कभी ड्रिंक करती थी और ना ही किसी तरह से किसी भी तरह का नशा करती थी, पर पार्टी की बात सुनकर उन दोनों ने सोचा कि चलो कुछ नॉर्मल से हटकर किया जाए। पर क्योंकि दोनों के घर वाले उन्हें ऐसी किसी भी पार्टी में अकेले जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं देते, जिसके चलते शेरिल ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपनी बहन को बोला कि वो पैम को उनके घर से पिक करने के बाद रोलर स्केटिंग करने के लिए जा रही है। और सेम बात पैम ने भी अपनी पेरेंट्स को बताई। 4 बजे भोर में पैम की मां ने नोटिस किया कि बाहर गैलरी की लाइट अब भी जल रही है। पैम्स के पेरेंट्स अक्सर बाहर की लाइट ऑन छोड़ देते थे ताकि पैम घर आने के बाद लाइट्स ऑफ कर दे और उनके पेरेंट्स को भी पता चल सके कि पैम घर आ गई है। पर क्योंकि लाइट्स 4 बजे भोर तक जल रही थी, पैम्स के पेरेंट्स को उनकी चिंता होने लगी और यही हाल शेरिल के घर में भी थी। उनके घर के लोगों को भी उनकी चिंताएं होने लगी क्योंकि पूरी रात दोनों लड़कियां घर वापस नहीं आई थी। और जब सुबह तक दोनों घर वापस नहीं आई तो दूसरे दिन दोनों के पेरेंट्स करीब 3 बजे पुलिस स्टेशन गए उनके मिसिंग होने का रिपोर्ट्स दर्ज करवाने। पर पुलिस ने उन्हें पूरे 24 घंटे बाद आने को बोला। 21 मई 1971 को ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही पुलिस को पता चला कि पार्टी में जाने से पहले शेरिल और पैम दोनों पहले हॉस्पिटल गए थे। वहां दोनों शेरिल की ग्रैंड मदर से मिले और दूसरे दिन वापस आने का वादा करके वहां से चले गए। उसके बाद पुलिस ने दोनों के क्लासमेट से पूछताछ की, जिसमें उन लोगों ने पुलिस को बताया कि पार्टी वाले दिन उन लोगों ने शेरिल और पैम को किसी 3 लड़कों के साथ देखा था। उन तीनों में से एक लड़के ने पुलिस को बताया कि शेरिल और पैम ने उन लोगों से पार्टी में जाने का रास्ता पूछा था और क्योंकि वो लोग भी सेम पार्टी में जा रहे थे तो उन लोगों ने उन्हें उनकी कार को फॉलो करने के लिए बोला। और फिर दोनों कार साथ में ही चल रही थी, पर जब टर्न लेने के बाद उन लोगों ने वापस मुड़कर देखा तो पैम और शेरिल की कार कहीं नहीं थी, जिस पर उन्होंने सोचा कि शायद वो दोनों पार्टी में पहले ही पहुंच गई। पर दोनों ही लड़कियां ना तो पार्टी पहुंची थी और ना ही अपने घर। तो आखिर वो कहाँ गईं? पूछताछ करने के बाद सबसे पहले पुलिस ने उनकी कार को खोजने की तलाशी शुरू की, पर इसमें उन्हें कोई भी सफलता हासिल नहीं मिली।
पुलिस के अनुसार शायद दोनों किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गई हो और पास में ही बह रही मिसूरी रिवर में कुछ क्लू मिले। पर उस वक्त पानी का बहाव इतना तेज था कि पुलिस के हाथ कोई भी क्लू नहीं लग सका और आसपास कहीं भी कोई भी टायर्स के निशान नहीं मिले। और फिर लोगों में ये रूमर्स फैलने लगा कि शायद शेरिल और पैम घर से भाग गई हैं। पर इस बात को प्रूव करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं मिला। ना ही दोनों ने शहर छोड़ा था और ना ही दोनों ने अपने पेचेक्स को कैश में कन्वर्ट किया था। पर फिर भी पुलिस यही मानकर चल रही थी कि शायद दोनों घर से भाग गई हो। लेकिन इस केस में ट्विस्ट तब आया जब पैम के एक नेबर ने पुलिस को बताया कि उन्होंने पैम को किसी डेविड नाम के इंसान से फोन पर बात करते हुए सुना था और वो डेविड नाम का इंसान पैम से जबरदस्ती उनकी तस्वीरें मांग रहा था। पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और ये केस 2004 तक ठंडे बस्ते में चला गया। 2004 में एक नए पुलिस को इस केस में असाइन किया गया और उन्होंने डेविड नाम के क्लू के साथ वापस से इस केस को रीओपन किया। डेविड की खोज पुलिस को डेविड लिकमैन के नाम तक ले गई। डेविड लिकमैन पैम के तरह ही फार्म हाउस में रहता था और उस वक्त उन दोनों के एज के आसपास ही था। हालांकि डेविड उस वक्त ऑलरेडी किडनैपिंग, मर्डर और रेप के केस में जेल में ही था। उसके घर की तलाशी लेने पर पुलिस को वहां से कई तरह के लड़कियों के सामान बरामद हुए, पर कोई भी सामान पैम और शेरिल से नहीं रिलेट हो पाए। बाद में डेविड के एक सेलमेट ने पुलिस को बताया कि डेविड ने उससे बताया था कि उसने ही दोनों को मारा है, जिस पर डेविड पर पैम और शेरिल के हत्या के चार्जेस लगाए गए। हालांकि बाद में पता चला कि डेविड के उस सेलमेट ने पुलिस को गलत इंफॉर्मेशन दिया था, जिसके चलते डेविड पर से पैम और शेरिल के मर्डर के चार्जेस को हटा दिए गए। और फिर दोबारा से ये केस 2013 तक ठंडे बस्ते में चला गया। ऑस्कर जैक्सन, पैम के पिता की मौत 102 साल में हो गई थी और उनके मौत के ठीक 5 दिन बाद 23 मई 2003 को पुलिस को एक लोकल मछुआरे ने कॉल करके बताया कि ब्रूली क्रीक में एक गाड़ी के टायर्स पानी के सतह से ऊपर आते हुए दिख रही है। और फिर पुलिस वहां पहुंची, कार को बाहर निकलवाया गया और पता चला कि ये कार शेरिल की थी। कार के अंदर से उन दोनों के बॉडी रिमेन्स मिले और उनके पर्स, कीज, कपड़े, बॉबी पिन और शेरिल की वॉच मिली। कार का इंस्पेक्शन करने पर पता चला कि किसी भी तरह की कोई भी छेड़छाड़ कार के साथ नहीं की गई थी। पुलिस के अनुसार शेरिल और पैम उन तीनों लड़कों को फॉलो ही कर रही थी कि अचानक गाड़ी पर से कंट्रोल खो देने से उनके साथ ये हादसा हो गया। और फिर पूरे 42 साल बाद ये पता चल सका कि उस रात उन दोनों की एक बहुत ही दुखद एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। पर उससे बड़ी दुख की बात ये थी कि उनकी बॉडीज पार्टी करने वाले जगह से कुछ मील की ही दूरी पर थी, पर पूरे 42 साल तक किसी को कुछ भी नहीं पता चल सका। और इसके साथ ही हम इस केस के आखिरी पहलू तक आ पहुंचे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट केस में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।